बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे भारत में जलाई गई फसलें, कचरे का धुआं और बू लाहौर पहुंच गई है। मशरिक से चलने वाली हवाएं गर्द अब बनकर और वस्ती पंजाब में आ चुकी हैं, जबकि भारत की तरफ से चलने वाली हवाओं से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है और भारतीय शहरों जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, अटारी से धुएं के बादल पाकिस्तान आ रहे हैं। लाहौर की स्मोक की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। मौसमियाती माहिरीन कहते हैं कि भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फ़ज़ाई बहाव रुक गया है। इस बारे में तफसीलात लेंगे। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, दिन ब दिन सूरत हाल अब तर होती जा रही है, तो क्या अपडेट्स है अभी आपके पास? जी बिल्कुल, स्मोक का जो मसला है ये गुज़श्ता चंद हफ्ते से जारी है। हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। अवाम भी अपने तौर पर इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने तौर पर हिफाजती तदाबीर कर रहे हैं, लेकिन ये मसला कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें एक जो ख़ास अहम अंसर सामने आ रहा है वो ये है कि हमारे जो मशरक़ी सरहद पर हमसाए हैं, गो के वहाँ से कभी ठंडी हवाएँ तो हमें नहीं आई, लेकिन जो इस वक्त हवाएँ आ रही हैं वो इस वक्त आलूदगी से भरी हुई हवाएँ आ रही हैं। और बाकायदा जो नासा के सेटेलाइट स्केचेस हैं वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि जो हवा मशरक़ की जानब से आ रही है वो किस किस्म की कसाफतें साथ लेकर लाहौर तक पहुंच रही हैं और फिर यहाँ पर आकर ठहर रही हैं, क्योंकि लाहौर में इस वक्त हवा नहीं चल रही। अगर ये हवा चले तो ये आगे लाहौर से आगे सफ़र करें, ये लाहौर तक आकर इनका सफ़र तकरीबन ख़त्म हो रहा है। और बाकी पाकिस्तान जो है वहाँ पर एक औसत सतह की स्मोक देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि आज भी जो सारे अदादो शुमार थे वो कुछ इसी किस्म के थे कि लाहौर में अगर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 है तो मुल्तान जो दूसरे नंबर पर है वहाँ पर 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जबकि कराची जो कि मशरक़ी सरहद से कहीं दूर जा पड़ता है वहाँ पर फ़ज़ा बिल्कुल साफ़ है, जिससे इस चीज़ को तक़वियत मिलती है कि इस वक्त जो लाहौर में स्मोक की जो अफरियत फैला हुआ है उसमें हमारे मशरक़ी सरहद से आने वाली हवाएं बहुत ज़्यादा अहम है। और इसमें ख़ास तौर पर जो मशरक़ी पंजाब में जो फसलें जलाई जाती हैं इस मौसम में उनके असरात सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। गो के हमारे अपने भी कई अमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से ये स्मोक बढ़ रही है, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जब हवा चलती है और ये मशरक़ से आने वाली हवा, और ये आज से नहीं, ये तकरीबन एक हफ़्ता पहले से मौसमियाती माहिरीन जो हैं ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहे थे कि आइंदा एक हफ्ते में ये मसला बढ़ेगा। और उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि जो हवाएं मशरक़ से आएंगी वो सबसे ज़्यादा मुतासर करेंगी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि लाहौर में एक इलाके में ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया और वहाँ पर इस वक्त यकीनी तौर पर ऐसे कोई अवामल नहीं है जहाँ पर स्मोक पैदा हो सके या फ़ज़ाई आलूदगी पैदा हो सके, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी 1000 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि ये स्मोक अतराफ से फैलती हुई इन जगहों पर पहुंच रही है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक इसके दो ही हल है कि या तो हवा इतनी तेज़ चलती रहे कि ये बिखरती जाएं कसाफतें और लाहौर से आगे की तरफ सफ़र करती जाएं और फिर इनका ज़ोर टूटता जाए, और दूसरा हल जो सबसे बेहतर हल ये है कि बारिश हो जाए तो हमें जो हमसायों की तरफ से तोहफ़ा मिल रहा है वो ज़मीन पर किसी हद तक आ सके और इस कसाफत से जान छूट सके। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस लम्हे तक भी तकरीबन शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ज़्यादा है, जो कि सुबह के वक्त 900 से ज़्यादा था। बाज़ इलाके ऐसे थे जहाँ पर 1900 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंतहाई मुज़रे सेहत ख्याल किया जाता है। और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आप को या तो घरों तक महदूद रखें या अगर मजबूरन बाहर निकलना है तो मास्क लाजमी पहने, आँखें लाजमी ढांपें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम हो रहे हैं उसमें ग्रीन लॉकडाउन का एक तजर्बा किया गया है, लेकिन उसके असरात भी इस तमाम अवामिल की वजह से इतने ज़्यादा सामने नहीं आ रहे कि जिससे कहा जा सके कि ये सिर्फ अगर ग्रीन लॉकडाउन ही लगा दिया जाए तो तमाम मसले का हल हो जाएगा। क्योंकि जो इस वक्त फसलों की कसाफतें जलाई जा रही हैं और ख़ास तौर पर ये चंद रोज़ कबल हमारे हमसाए में एक त्यौहार भी मनाया गया बहुत शिद्दत से, उस त्यौहार की वजह से आमतौर पर देखा जाता है कि दिल्ली समेत बाज़ शहर ऐसे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और भारत की तरफ से चलने वाली हवाओं की वजह से लाहौर इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर है। भारतीय शहरों जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ और दीगर शहरों से जो धुएं के बादल हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और लाहौर की स्मोक की सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड AQI में देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि हंगामी बुनियादों पर क्या इक़दाम उठाने चाहिए स्मोक से कोप अप करने के लिए? देखिए, ये
तो ऐसी सूरत हाल है कि अब जो लाहौर पे ऑस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल है उसने तो अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और शायद ही हमने कभी ख्वाबो ख्याल में भी सोचा हो कि लाहौर में जो ऑस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 की सतह से भी तजावुज कर सकता है। वो शहर, वो खुला खुला सा शहर जो हमेशा से बागों का शहर कहलाता चला आया है, आज उसकी ये सूरत हाल है कि इसकी फिजाओं में, बाग तो बहुत दूर की बात रही, इसकी फिजाओं में सांस तक लेना मुहाल हो गया है कि बाहर हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। अब इसको हम चाहे ये नाम दे लें, किसी दूसरे पर इल्जाम धर लें या अपनी कुताही का नतीजा करार दे लें, किस्सा मुख्तसर यही है कि जो लाहौर है अब इस वक्त तक तो कम अज कम हमारे लिए ये हमसे ये तकाजा कर रहा है कि हम बिला जरूरत घरों से ना निकलें, मास्क पहने, और खुसूसन बच्चों और जो बूढ़े अफराद और फिर दिल के अमराज और निज़ाम तनफ्फुस के अमराज में मुब्तला अफराद हैं, उनको तो हर सूरत घरों से बाहर ना निकलने दें, लेकिन क्या करें, काम करना भी मजबूरी होता है, निकलना पड़ता है। सो एक इसका फैक्टर तो ये बयान किया जा रहा है जी कि भारतीय पंजाब से जो धान की बाकियात को आग लगाई जा रही है, तो हवा का रुख चूंकि भारत से पाकिस्तान की तरफ है, तो इसलिए हवा के साथ ये तमाम कसाफतें पाकिस्तान भी पहुंच रही हैं। तो भाई ये हवा जो इस मौसम के दौरान तो हमेशा से भारत की तरफ से पाकिस्तान ही की तरफ हवा चलती है, जिसे पंजाबी में हम हमेशा अपने बड़ों से सुनते आए हैं पूरे। जी सोहेल कैसर, ये सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीरन आगाह कर रहे थे।